हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो दोस्तों, आज हम कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के मध्य कौन सी एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? आपके ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीयूरेथीन, ऑप्शन सी पॉलीस्टीरीन या ऑप्शन डी पॉलीथीन। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो पॉलीयूरेथीन है वह एक पॉलीस्टेटिंग प्लास्टिक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सूची 1 और सूची 2 दिया है दोस्तों, आपको सूची 1 और सूची 2 में सही मिलान करना है। सूची 1 में दोस्तों कुछ यौगिक के नाम दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों पहला ए ब्यूटाडाइन, बी BTX मिश्रण, सी फास्फोरस, डी एनिलीन, ई कॉपर ऑक्साइड। और सूची 2 में दोस्तों उसका अनुप्रयोग दिया गया है, पहला रबड़ उद्योग, दूसरा कांच उद्योग, तीसरा रजक उद्योग, चौथा माचिस उद्योग और पांचवा पेट्रोलियम उद्योग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ब्यूटाडाइन है वो रबड़ उद्योग में उपयोग होता है, जो BTX मिश्रण है वो दोस्तों हो जाएगा पेट्रोलियम उद्योग, जो फास्फोरस है दोस्तों वो हो जाएगा माचिस उद्योग, और दोस्तों जो एनिलीन है वो हो जाएगा दोस्तों रंजक उद्योग, और जो कॉपर ऑक्साइड है दोस्तों वो हो जाएगा कांच उद्योग। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत बंध नहीं है? आपके ऑप्शन है वांडर वाल बंध, ऑप्शन बी सहसंयोजी बंध, ऑप्शन सी धात्विक बंध या ऑप्शन डी आयनिक बंध। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो वांडर वाल बंध है वह एक मजबूत बंध नहीं होता है, यह एक टेम्परेरी बंध होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों CH3COOH, दूसरा CH3CH2COOH, तीसरा दोस्तों ClCH2COOH, चौथा दिया दोस्तों Cl2CHCOOH और पांचवा दोस्तों Cl3CCOOH। दोस्तों आपको इसमें अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में जमाने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों सबसे पहले आएगा दोस्तों CH3CH2COOH, उसके बाद आएगा दोस्तों CH3COOH, उसके बाद आएगा दोस्तों ClCH2COOH और उसके बाद दोस्तों आएगा Cl2CHCOOH और अंतिम आएगा दोस्तों Cl3COOH। तो दोस्तों जिसमें दोस्तों क्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऐसी दोस्तों उसकी अम्लता जो है क्या घटती जा रही है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल की विकार्बोक्सिलिक से, ऑप्शन बी Al4C3 पर जल की क्रिया से, ऑप्शन सी कोल्बे का वैद्युत अपघटनी विधि से या ऑप्शन डी मिथाइल एल्कोहल के अवकलन से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो मीथेन है वो कोल्बे का वैद्युत अपघटनी विधि से नहीं बनाया जा सकता है, और जो बाकी की 3 हैं दोस्तों इन तीनों विधि से हम मीथेन गैस बनाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित बहुलकों या पॉलीमर के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है? आपके ऑप्शन है पॉलीथीन, ऑप्शन बी पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन सी टेरेलिन या ऑप्शन डी PVC। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी टेरेलिन। जो टेरेलिन बहुलक है दोस्तों वह एक जैवरक्षी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन या ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। तो दोस्तों जो बायोगैस का मुख्य घटक है वह मीथेन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्जिकल स्पिरिट है। आपके ऑप्शन है परिशुद्ध एल्कोहल, ऑप्शन बी परिशोधित स्पिरिट,
ऑप्शन बी 95% प्रतिशोधित स्पिरिट एवं 5% मेथेनॉल, या ऑप्शन डी 90% प्रतिशोधित स्पिरिट एवं 10% मेथेनॉल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो सर्जिकल स्पिरिट है उसमें 95% परिशोधित स्पिरिट एवं 5% मेथेनॉल पाया जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शीरा शक्कर उद्योग का एक सह उत्पाद है। दूसरा, शक्कर का उत्पादन केवल कच्चा माल गन्ने में होता है। तीसरा, शीरा का उपयोग एल्कोहल उत्पादन में होता है। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला और तीसरा कथन है दोस्तों वो सत्य है और जो हमारा दूसरा है दोस्तों वो असत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनॉल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा गुण हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन ए वाष्पशीलता, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी विलेयता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त जो सभी है दोस्तों वो सभी जो है हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैव बहुलक या बायोपॉलीमर है। आपके ऑप्शन है PTFF या टेफ्लॉन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर अम्ल, ऑप्शन सी नायलॉन 66, या ऑप्शन डी कृत्रिम रबड़। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, जो न्यूक्लियर अम्ल है दोस्तों वह जैव बहुलक या बायोपॉलीमर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। आपका ऑप्शन है एसिटिलीन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी बेंजीन, या ऑप्शन डी डिफेन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी डिफेन। जो डिफेन है दोस्तों ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी एल्कोहल, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो शुष्क धुलाई में पेट्रोलियम, बेंजीन, एल्कोहल इन सभी का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों में कौन से सही आपको बताने हैं। पहला दोस्तों, पहला कथन परिशुद्ध स्पिरिट में 95% एथिल एल्कोहल होता है। दूसरा, टेफ्लॉन एक उष्म सुचालक बहुलक है। तीसरा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग विद्युत सुचालक में होता है। चौथा, पावर एल्कोहल की ऑक्टेन संख्या सामान्यतः पेट्रोल से अधिक होता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 3 4, या ऑप्शन डी 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला, तीसरा और चौथा दोस्तों कथन सत्य है। जो दूसरा कथन है दोस्तों टेफ्लॉन एक उष्मा सुचालक बहुलक है, ये कथन असत्य है। टेफ्लॉन जो है दोस्तों एक सुचालक नहीं बल्कि कुचालक है। तो दोस्तों जो टेफ्लॉन एक संश्लेषित बहुलक होता है जिसमें अम्ल क्षार अम्ल प्रभावित नहीं पड़ता, अर्थात दोस्तों ये विद्युत का एक कुचालक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किण्वन है वायसी शोषण, ऑप्शन बी अवायवी शोषण, ऑप्शन सी कोशी शोषण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो किण्वन है वो अवायवी शोषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है इनमें 6 सिग्मा 6 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन बी इसमें 12 सिग्मा 6 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन सी इसमें 12 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें 6 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब से हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो बेंजीन है उसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। आपका ऑप्शन है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एल्कोहल, या ऑप्शन डी पैराफिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं।
इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो शीरा है वो अल्कोहल उत्पाद के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस या ऑप्शन डी भाप अंगार गैस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों जो मस्टर्ड गैस है जिसे C4H8Cl2S को इसका रासायनिक सूत्र है को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। और दोस्तों यह क्या है, एक जहरीली गैस होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। आपके ऑप्शन है एथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रोपिन, ऑप्शन सी एसिटिलीन या ऑप्शन डी हेक्सेन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो आइसोप्रोपिन है वो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है। तो दोस्तों जो आइसोप्रोपिन है वो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक होता है। आइसोप्रोपिन दोस्तों एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आश्वासन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन है ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी रेडान। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो दोस्तों जो सिगरेट लाइटर है इसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ब्यूटेन है वो एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका जो आणविक सूत्र है दोस्तों C4H10 होता है और इसका उपयोग दोस्तों हम सिगरेट में लाइटरों में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। आपके ऑप्शन है ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिन या ऑप्शन डी स्टेराइन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोप्रोपिन। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रोपिन का एक बहुलक होता है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रोपिन का एक बहुलक है। और आइसोप्रोपिन दोस्तों यह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका जो सूत्र होता है दोस्तों CH2CCH3CH2। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण निम्नलिखित किसका रिसाव हुई? आपके ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो दोस्तों जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अगर दोस्तों बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट के रासायनिक सूत्र की तो होता है दोस्तों C2H3NO। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आपके ऑप्शन है ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी चमड़ा या ऑप्शन डी नाइलॉन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो नाइलॉन है दोस्तों वह क्या प्राकृतिक रबड़ नहीं है, और जो बाकी दोस्तों रेशम चमड़ा ऊन है वह सब क्या प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो दोस्तों जो ऊन रेशम चमड़ा सभी क्या है, सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु जो नाइलॉन है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिथेल गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत या ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो धान का खेत होता है दोस्तों वो मीथेन गैस उत्पाद करने वाला क्षेत्र होता है। तो दोस्तों जो धान के खेत, कोयले के खदाने एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए जो मानवीय स्रोत है, जबकि जो आर्द्र भूमि, समुद्री मीथेन
उत्सर्जन के लिए प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आपके ऑप्शन है टेफ्लॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी पॉलीस्टीरीन या ऑप्शन डी पॉलीथीन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी नियोप्रीन। तो दोस्तों जो नियोप्रीन है वो बहुलक का एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो दोस्तों यदि हम बात करें नियोप्रीन की तो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। नियोप्रीन दोस्तों क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है और दोस्तों यह एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होता है और इसका प्रयोग दोस्तों पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग या उपयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। तो ये दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों फलों को पकने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों है CH2 होता है। यह दोस्तों एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है और फलों को जो पकाने की प्रक्रिया है उसमें दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या जानकारी है, आप याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है। दूसरा, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 1, 3, 4। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन है बिल्कुल सत्य है और जो चौथा कथन है दोस्तों प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन होता है, ये कथन असत्य है। दोस्तों यदि हम बात करें प्राकृतिक रबर की तो आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, ना कि क्लोरीन का, जो दोस्तों रबर वृक्ष की लेक्ट्रस के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस है उसे हम वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम अंधता होती है हानिकारक पदार्थ। आपके ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी एमिल एल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजील एल्कोहल, ऑप्शन सी मेथिल एल्कोहल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो मिथिल एल्कोहल होते हैं उसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो मेथिल एल्कोहल है वह एक रंगीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला एक विषैला होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बेकेलाइट, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी टेफ्लॉन या ऑप्शन डी पॉलीयूरेथीन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो पॉलीएमाइड है उसका प्रयोग हम बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन बी मिथिल एवं पिरीडिन, ऑप्शन सी एसिटिक एवं पिराडिन या ऑप्शन डी नेपथेलिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यदि हम एथिल एल्कोहल में मिथिल एवं पिरीडिन को मिला दें तो पीने के योग्य नहीं रह जाता। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल और पिरामिड मिला देने से वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो जहर बन जाता है। और दोस्तों
यह भी पीने के वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। आपके ऑप्शन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल फ्लोराइड या ऑप्शन डी डाइफ्लोरोमीथेन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है दोस्तों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकास या ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो मेथिल अल्कोहल है उसे हम वुड स्प्रिट कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेफीन होता है। आपका ऑप्शन है कार्बन की मिश्र धातु, ऑप्शन में कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन का समस्थानिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ग्रेफीन होता है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। दोस्तों जो ग्रेफीन है वह एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है जिसमें दोस्तों नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है पॉलीमर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी प्लास्टिक सर्जरी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है प्लास्टिक से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कठिनता से होता है, इसका क्या कारण है। आपके ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक की विलेयता निम्न होती है, ऑप्शन बी कार्बनिक यौगिक उनमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप या पास पास होते हैं, ऑप्शन सी ये अस्थायी होते हैं या ऑप्शन डी इनमें निम्न गलनांक या निम्न क्वथनांक होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सामान्य कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कठिनता से होता है। इसका कारण है कि जो कार्बनिक यौगिक एवं उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप या पास पास होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही जोड़ी सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ दिया सूची 1 जिसपे बहुलक है ए अरोन, बी टेफ्लॉन, सी डेक्रान, चौथा मेलामाइन। सूची 2 में गुण दिया गया है दोस्तों, जैसे पहला उष्मा प्रतिरोधी बहुलक, दूसरा रसायन प्रतिरोधी बहुलक, तीसरा जल प्रतिरोधी बहुलक और चौथा न टूटने वाला बहुलक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो आलोन है वो हो जाएगा जल प्रतिरोधी बहुलक, दोस्तों जो टेफ्लॉन है वो हो जाएगा उच्च प्रतिरोधी बहुलक, जो डेक्रान है दोस्तों वो हो जाएगा रासायनिक प्रतिरोधी बहुलक और जो मेलामाइन है दोस्तों वो हो जाएगा न टूटने वाला बहुलक। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी गंधक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कार्बन यौगिक उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाए। आपके ऑप्शन है मीथेन, क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड एथिलीन मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म मीथेन इथेन या ऑप्शन डी एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म इथेन मीथेन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों सबसे पहले आएगा एसिटिक एसिड, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर इथेनॉल, फिर मीथेन। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कार्बनिक रसायन से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।